चालाक लोमड़ी और एक किसान। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था, जहां एक मेहनती किसान रहता था। इस किसान का नाम अहमद था और वो अपनी जमीन पर बड़ी लगन से फसलें उगाता था। उसके खेतों में लहलहाती सब्जियां और अनाज दूर दूर तक मशहूर थे। अहमद को अपनी मेहनत पर बड़ा फख्र था, लेकिन एक चीज थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी, चालाक लोमड़ी। ये लोमड़ी, जिसका नाम शीरी था, बहुत होशियार और मौके परस्त थी। वो अक्सर अहमद के खेतों में घुसकर उसकी मुर्गियां उठा ले जाती या पकी हुई फसलों को नुकसान पहुंचाती। अहमद ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिशें की, जाल लगाए, पहरा दिया, लेकिन शीरी हमेशा उसकी पहुंच से दूर रहती थी। उसकी होशियारी और फिरती अहमद को दिन ब दिन परेशान कर रही थी। एक दिन अहमद ने सोचा कि इस लोमड़ी से निजात पाने का कोई पक्का इंतजाम करना पड़ेगा। उसने अपने दोस्तों से मशवरा किया और आखिरकार एक नया मंसूबा बनाया। अहमद ने अपने खेत के बीचों बीच एक बड़ा गहरा गड्ढा खोदा और उसे टहनियों और पत्तों से इस तरह ढांप दिया कि वो बिल्कुल जमीन का हिस्सा लगे। गड्ढे के करीब उसने कुछ ताजा मछलियां और भुनी हुई मुर्गी के टुकड़े रख दिए। उसे उम्मीद थी कि शीरी इनकी खुशबू से जरूर खंची चली आएगी। रात हुई और शीरी, जो अपने मामूल के मुताबिक शिकार की तलाश में थी, अहमद के खेत की तरफ आई। दूर से ही उसे भुनी हुई मुर्गी की लजीज खुशबू ने अपनी तरफ खींचा। उसकी आंखों में चमक आ गई और वो दबे पांव उस तरफ बढ़ी। जो ही वो गड्ढे के करीब पहुंची, उसने एक लम्हे के लिए भी ना सोचा और लालच में आकर छलांग लगा दी। अगले ही लम्हे वो खुद को गहरे गड्ढे में गिरा हुआ पाई। शीरी ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन गड्ढा बहुत गहरा था और उसकी दीवारें चिकनी थीं। वो मायूसी के आलम में चीखने लगी। सुबह हुई तो अहमद अपने खेत पर आया। उसने देखा कि शीरी गड्ढे में फंसी हुई है। अहमद को उसे इस हालत में देखकर एक लम्हे के लिए तरस आया, लेकिन फिर उसे अपनी मुर्गियां और खराब फसलें याद आ गईं। अहमद ने गड्ढे के करीब बैठकर शीरी से कहा, ए चालाक लोमड़ी, आज तुम मेरी चाल में फंस ही गई। तुमने मेरी बहुत फसलें और मुर्गियां खराब की, अब उसका हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। शीरी ने आजिज़ी से अहमद की तरफ देखा और बोली, ए किसान, मैं अपनी गलती तस्लीम करती हूँ। मैंने तुम्हारा बहुत नुकसान किया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेहरबानी करके मुझे बाहर निकालो। मैं वादा करती हूँ कि फिर कभी तुम्हारे खेतों का रुख नहीं करूंगी और ना ही किसी और को नुकसान पहुंचाऊंगी। अहमद ने शीरी की बात सुनी। वो जानता था कि लोमड़ियां कितनी चालाक होती हैं, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये एक मौका है कि शीरी को हमेशा के लिए सुधार दिया जाए। उसने एक रस्सी ली और उसे गड्ढे में लटका दिया। शीरी ने जल्दी से रस्सी पकड़ी और अहमद की मदद से बाहर आ गई। बाहर आकर शीरी ने अहमद का शुक्रिया अदा किया और सच में इस दिन के बाद शीरी ने कभी अहमद के खेतों का रुख नहीं किया। उसने न सिर्फ खुद शरारतें छोड़ दी, बल्कि अपने कबीले की दूसरी लोमड़ियों को भी हिदायत की कि वो इंसानों को तंग न करें। अहमद भी इस बात से बहुत खुश था कि उसने चालाकी का जवाब चालाकी से दिया और एक शरारती जानवर को भी सीधे रास्ते पर ले आया। उस दिन के बाद अहमद के खेतों में कभी कोई नुकसान नहीं हुआ और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगा।